अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, हमारा आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ख़वातीन हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। ख़वातीन को हमारा कानून जहाँ तहफ़्फ़ुज़ देता है, वहीं विक्टिम कार्ड और ख़ातून कार्ड का गलत इस्तेमाल करने पर सज़ा भी देता है। आपको आज दोनों हिस्सों में बताएंगे कि तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाता है और एंटी रेप एक्ट क्या। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको इब्तिदा में बताया कि आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक कि हुकूमत पंजाब ख़ास तौर पर और फैसलाबाद पुलिस ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की वायलेंस, किसी भी तरह का तशद्दुद, उसके अगेंस्ट जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है और CM पंजाब का नेवर अगेन विज़न जो है उसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब अगर ख़वातीन विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करती हैं और ख़ुद को जो है वो मज़लूम साबित करते हुए किसी पर झूठी FIR करवाती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। टीम मुजरिम कौन इस वक्त थाना विमेन फैसलाबाद में मौजूद है। हमारे साथ इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद मौजूद हैं, SHO हैं थाना विमेन की। उनसे जानते हैं कि इन्होंने गुज़श्ता कुछ दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के हवाले से इंतहाई अहम इक़दाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आपने एक कुछ ही दिनों के दौरान में जो है वो ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, जो जिनको डिस्कस किया जा रहा है। क्या कार्रवाइयाँ थी, क्या कैसे कैसे ख़वातीन मुतासर हुई और आपने उनको कैसे इंसाफ दिलाने में मदद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सर आपने बताया है कि ख़वातीन की हम लोग जो हैं वो कार्रवाई, जो भी ख़वातीन जिसमें विक्टिम होती है या ख़वातीन पे तशद्दुद हुआ होता है, हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, तो हम फ़ौरी कार्रवाई अमल में लाते हैं। इसलिए वुमेन पुलिस स्टेशन फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को डील करता है, जिसमें ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस को, हैरेसमेंट को या इवन उनको जो भी इशू हो उसमें वो आती हैं। इसलिए लेटेस्ट हमारे पास जो है वो 3-4 केसेस हैं, जिसमें जो केस रिपोर्ट हुए हैं हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन में, कि खातून थी जिसको जो है वो उसके चचा का बेटा वो मारपीट रहा था, इसकी बेटियों को हरासा कर रहा था, और उसने जब उसकी शिकायत की है तो वो उसके साथ भी मारपीट करने लग गए। इवन उसका बेटा जो है वो छुरी उठा के, उसकी हमें CCTV फुटेज भी मिली कि छुरी उठा के उसने उसको मारी है और वो उसको मजरूब किया है, और जिस पे हमने मुलजमान भी अरेस्ट किए, FIR भी दर्ज की और उनको पाबंदी से हासिल किया है, ताकि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो इस तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ होते हैं, इनमें नॉर्मली ये लिया जाता है कि औरत है की कर लेगी, तो जब आप कार्रवाई करते हैं, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करते हैं, तो फिर उनको ये होता है, बावर हो जाता है उनको कि अब हमें जो है वो आहनी हाथों से निपटा जाएगा, या इसको भी फिर वो लाइट ले जाते हैं कि खैर है क्यों होएगा? नहीं, जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो बाकायदा उनको इस चीज़ का अच्छे तरीके से सबक मिलता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ख़वातीन को एक तो कमज़ोर समझना जो है वो बुरी बात है, दूसरा ये चीज़ के माशरे का ये अलमिया है कि चाहे ये समझते हैं कि अगर औरत पे ज़्यादती कर रहे हैं तो वो शायद मर्द का राइट बन गया है और ये कर लिया जाएगा तो इस पर कोई इशू नहीं होगा। हालांकि CM साहबा का भी इसमें इनका विजन है और हमारे CPO फैसलाबाद की भी वाज़ेह डायरेक्शन है कि ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं या ख़वातीन को जो भी इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है उसकी सरकोबी हम करें और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हम फराहम करें ताकि वो अपने आप को सिक्योर फील करें। इसी तरह हमारे पास एक केस आया जिसमें एक बाप अपनी बेटी और बीवी को हरासा कर रहा था और उसको मारपीट के घर से बाहर उन्होंने निकाल दिया। उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो उनको बाकायदा हमने वुमेन पुलिस स्टेशन में बनाए गए शेल्टर रूम में हमने पनाह दी, उनको हमने अपने पास रखा है, सिक्योर किया है। मीनवाइल उसकी FIR भी हमने दर्ज की और वो बंदा गिरफ्तार भी किया और उसको हमने जेल भी भिजवाया। और ये एक बाकायदा सबके लिए जो है वो नसीहत आमोज़ अमल हो गया है कि इस तरह का अमल करना जो है वो ठीक नहीं है। अगर हम करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई भी होगी और हमें जो है वो सज़ा भी मिलेगी। अच्छा मैडम, अब निस्बतन जो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या हम इसको अगर पॉजिटिवली देखें तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है? हो सकता है तशद्दुद, वायलेंस पहले भी इसी रेशो से हो रहा हो लेकिन रिपोर्ट नहीं होता था, उसे ख़वातीन समझती थी कि मतलब शायद हम कोई पिसा हुआ तबका है, हम अगर आवाज़ उठाएंगी हमारी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। अब जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आपके तवज्जुह से आपके जो मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुंचना शुरू हुए हैं, ख़वातीन को शायद हौसला मिला है, उनके अंदर ये जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगी तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। जैसे आपने बताया कि अगर एक बाप ही अपनी बीवी और बच्चों को तशद्दुद का या वायलेंस का निशाना बनाता है तो फिर पुलिस नहीं झिझकती, इवन उनको शेल्टर भी दिया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की। मज़ीद कार्रवाइयाँ मैडम बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि विमेन पुलिस जो है वो वेली बिल्कुल नहीं बैठी, काम कर रही है और पॉजिटिव काम कर रही है।
जी बिल्कुल, जैसे ही हमारे पास कोई डोमेस्टिक वायलेंस का या हैरेसमेंट का कोई केस रिपोर्ट होता है जिसके ऊपर हम फौरी कार्रवाई तो अमल में लाते हैं, उसके साथ साथ हमारी सोशल मीडिया टीम की जो बाकायदा एक टीम है जो उस चीज़ को ऑन एयर भी करती है, उसको फेसबुक पे, अपने टिकटॉक पे और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी अपने जारी करते हैं ताकि ख़वातीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आए अवेयरनेस के हाँ हमारे राइट्स क्या हैं और कहाँ पे हमारे राइट्स की हक तलफी हो रही है। और इसका सबसे बड़ा मीडियम मैडम टीम मुजरिम कौन भी है। जी बिल्कुल, आपके जो बाकायदा प्रोग्राम्स हैं वो बड़ा अच्छा इस चीज़ पे जो है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए भी और लोगों को बताने के लिए भी है कि हाँ यहाँ पे पुलिस भी इस हद तक काम कर रही है और आपके राइट्स के लिए ही काम कर रही है। इसके साथ साथ हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके अपनी अवेयरनेस कैंपेन करते हैं जिसमें बाकायदा जो स्टूडेंट्स हैं लड़कियाँ उनको भी बताया जाता है कि आपके राइट्स क्या हैं और किस हद तक आपका जो राइट है वो राइट रहेगा। अगर उसको नहीं पामाल किया जाता तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप फौरी रिपोर्ट करें और जिसमें हम उनको अपने वुमेन पुलिस स्टेशन का भी बताते हैं, सीएम साहबा की कंपेन्स का भी बताते हैं, सेफ सिटी ऐप्स भी हैं जिसके मामले में हम उनको जो है वो अवेयरनेस देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का पता हो और वो अपने राइट्स के लिए आगे आएँ। और बल्कि अगर हम पिछले सालों की कुछ शुमारियात को देखें तो पहले जुराइम तो पहले भी हो रहे थे लेकिन बात आपकी ठीक है कि वो शायद रिपोर्ट नहीं कर रही थी और अभी अगर रिपोर्टिंग सिस्टम ज़्यादा हुआ है तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो हम पे अब ट्रस्ट करने लगी हैं, पुलिस पे ट्रस्ट करने लगे हैं कि हम जाके बताएंगे, हमारा मसला सुना भी जाएगा, हमारा मसला हल भी होगा। अदरवाइज़ ना हल होने की सूरत में तो कोई बंदा रिपोर्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो आ रही हैं हमारे पास अपनी मसाइल को लेके और हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन में सारी तादाद जो है वो फीमेल्स एप्लीकेंट की है और हम उन्हीं के मसाइल को डील करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल जो पंजाब पुलिस के जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें अगर कंप्लेंट्स की एफआईआर की तादाद ज़्यादा हो तो अफसरान बाला नाराज़ होते हैं कि जी इत्थों शिकायतें ही नहीं मुकदियाँ इस पुलिस स्टेशन दियाँ। यहाँ पे इसका वाइस वर्सा है क्योंकि यहाँ पे अप्रिशिएट होना चाहिए कि अगर ज़्यादा कंप्लेनिंग हो रही है दैट मीन्स कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले कंप्लेन कम होती थी, अभी अगर ज़्यादा हो रही है तो क्या हमारे अफसरान बाला इसको पॉजिटिव देख सकते हैं, सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है मीन्स के पुलिस अपना काम कर रही है। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि अगर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ख़वातीन हम पे ट्रस्ट कर रही हैं और हमें अपने आप को इस चीज़ पे यकीन दिलाती हैं कि हम जाएंगी तो हमारा मसला भी सुना जाएगा और मसला हल भी होगा। और हमारे ऑफिसर्स भी इस चीज़ को बाकायदा सपोर्ट करते हैं कि जितनी भी फीमेल्स हैं हमारी जो अवेयरनेस कंपेन्स हैं या एडवर्टाइजमेंट है वो इसी चीज़ के पेश नज़र है कि ख़वातीन आएँ, अपने मसले बताएँ, वो अपने आप को कंप्रेस करके अपने घर में ना रहें और जुल्म ना सहती रहें। ये जो ज़ात के अंदर का हब्स है, चीज़ को अंदर रखना है, ये इंसान को वैसे भी मैडम अंदर से तोड़ देता है और ये अच्छी बात है। ख़वातीन का ट्रस्ट हमारी पुलिस पे, वेमेन पुलिस पे जो है वो डेवलप हो रहा है। कुछ और कार्रवाइयाँ आपने की हैं, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और फिर मुल्ज़िमान का क्या बना। जी बिल्कुल, हमने एक स्टिंग ऑपरेशंस भी किए हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो लड़के तंग करते थे लड़कियों को और आने जाने वाली फ़ीमेल्स को बाकायदा हरास करना, छेड़ना, आवाज़ें कसना, उस पर हमने स्टिंग ऑपरेशंस भी किए हैं, उनको अरेस्ट भी किया है और मुल्ज़मान को और उनको जेल भी भेजा है और उनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई भी की। इसके अलावा वर्क प्लेस से हरासमेंट के हवाले से हमें बहुत सारी शिकायत मसूल हो रही थी जिसमें एक खातून थी बुवाना बाज़ार में जो अपनी जॉब पे थी और लड़का उसको जो है वो तंग कर रहा था अपने दोस्त के साथ मिलकर, हमने उसको और उसके दोस्त को भी अरेस्ट किया और उसको जेल भेजा। इस तरह बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें ख़वातीन अपने डोमेस्टिक वायलेंस को लेके आती हैं या हरासमेंट की शिकायत को लेके आती हैं जिस पे हम फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए उनको अरेस्ट करते हैं। मैडम अगर किसी खातून को, किसी लड़की को, किसी बच्ची को इस तरह की हरासमेंट का सामना है कि उसे फॉलो किया जाता है बाकायदा, वो कंप्लेन तो कर देती है लेकिन उस कंप्लेन को प्रूव करते हुए टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्या बच्चियों को करना क्या चाहिए? क्योंकि डिजिटल दौर है, हर बच्ची के पास तकरीबन स्मार्टफोन है, क्या बच्चियां छुप के चालाकी से अगर ऐसे फॉलो करने वाले की 2, 4, 5 वीडियो क्लिप्स डिफरेंट टाइम में बना लें तो वो ज़्यादा मददगार साबित होगी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए और केस को आगे परसू करने के लिए? इसमें से जैसे ये बच्चियों वाले मैटर्स हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज लेवल पे लेके इसको देखते हैं कि अगर कोई खातून या कोई बच्ची इस चीज़ की कंप्लेन करती है कि मुझे कोई लड़का फॉलो कर रहा है तो उस पर हम सबसे पहले उसको कहेंगे कि आप 15 पे कॉल करेंगी एमरजेंसी की सूरत में, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो है कि पुलिस आपके डोर स्टेप पे जाएगी और उसी टाइम उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा जो उसको तंग कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैसेजेस के ज़रिए या कॉल के ज़रिए कोई बंदा अगर उसको थ्रेट कर रहा होगा तो उसकी वो बाकायदा कंप्लेन करेगी और
उसमें उसके कॉल और मैसेजेस की बेस पे ही हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हाँ, अगर उसके पास कोई वीडियोज़ हैं उसको फॉलो करने की या उसको तंग करने की, तो वो उसके खिलाफ एक अच्छा एविडेंस और बन जाएगा अदालत में प्रूव करने के लिए, ताकि उसको सज़ा ज़्यादा हो सके। मैडम, हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं और हो सकता है कि हमारी आपकी पुलिस की मुश्तरका काविश से जो है वो मज़ीद लोग जो हैं उनको अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले। अच्छा बताइएगा, एक और मैसेज पास होता है अक्सर जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस से कि सबसे ज़्यादा जो बिछड़ों की जो है वो मिलाने की रवायत जो है पंजाब पुलिस की, उसमें आपके पुलिस स्टेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बच्चे जो गुम हो जाते हैं, जो गायब हो जाते हैं, कैसे फिर उनको आप ट्रैक कैसे करती हैं, लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं, और फिर वो खुशी बताइएगा जो आप जब हैंड ओवर करते हैं पेरेंट्स को, तो फिर वो जो औलाद की और पेरेंट्स की जो खुशी होती है वो देख के फिर क्या महसूस होता है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो कंप्लेंट आती हैं कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं या हमें अगर बच्चे मिलते हैं, दो सिचुएशंस है ना इसमें। एक तो जब माँ बाप से अलग हो गए, दूसरा ये कि वैसे हमें एक बच्चा मिला है और हमने उसके पेरेंट्स को ट्रेस आउट करना है। जिसमें बच्चा मिलता है वो ज़रा ज़्यादा टेक्निकल इशू को बच्चे से पूछना बातें और उनके घर वालों के मुतालिक मालूमात उसको नहीं पता होता। हम अपनी फिर सोशल मीडिया जो कंपेन है उसके ज़रिए फिर उसके पेरेंट्स से मिलते हैं या उनको ट्रेस आउट करते हैं, तो वो चीज़ है। इसके अलावा जो है वो अगर पेरेंट्स से बच्चा गुम हो जाता है तो वो भी, उसमें भी सोशल मीडिया कंपेन तो होती ही होती है, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें जहाँ पे गया है वो सारा वो समझ के और उनको बच्चे को ट्रेस आउट करके, हम वाकई बात आप सही कर रहे हैं कि जब बच्चे माँ बाप से मिलवाए जाते हैं तो उनके जो चेहरे की खुशी है वो इतनी होती है कि हमें बच्चा मिल गया। क्योंकि एक मायूस बंदे के लिए उम्मीद की किरण एक अगर जागती है पुलिस के ज़रिए तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए हमारे जो कार्रवाई है, इसके अलावा हमारी जो ससुराल वाले बच्चे छीन लेते हैं, ये तीसरी सिचुएशन है जिसमें खातून माँ से उसके बच्चे छीन लेते हैं, बाप छीन लेता है या उसकी सास ससुर छीन लेते हैं, तो उसमें फिर वो हमारे पास रिपोर्ट करती हैं और हम फौरी जो है वो कार्रवाई अमल में लाते हुए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी इस चीज़ पे होती है कि माँ से बच्चे मिलवाए जाएँ। बाकी जो भी उसके केस की है वो हम उसको फर्दर फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी इस चीज़ पे होती है कि हम माँ को बच्चों से मिलवाएं ताकि बच्चे भी इस चीज़ में सफ़र ना करें। एक खातून पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप क्या पैगाम देंगी हमारी ऑडियंस में से जो फीमेल हैं, जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं हमारी, जो आपको देख रही हैं, सुन रही हैं, क्या मैसेज देंगे उनको कि किस हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किस लेवल तक, और जब आपका टॉलरेंस लेवल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उसके बाद फिर किस हद तक आवाज़ उठानी है कि आपको प्रॉपर जस्टिस मिल सके? जी बिल्कुल, आपके इस प्रोग्राम मुजरम कौन के तवसत से मैं यही तमाम फ़ीमेल जो फैसलाबाद की उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या हैरेसमेंट का शिकार हैं, आप अपने कंप्रोमाइज़ को इस लेवल तक ना लेके जाएं कि आप अपनी ज़ात को मसक कर दें। आपके राइट्स की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। आप आएँ, हमारे पास आएँ, वुमेन पुलिस स्टेशन में आएँ या चाहे 15 पे कॉल करें, आप हमें बताएं, आप जो भी इशू है हम आपका रिजॉल्व करेंगे। चाहे आप उसको लीगल वे में आगे लेके जाना चाहें या चाहे जस्ट काउंसलिंग से, अगर आप समझती हैं कि काउंसलिंग से आपका मसला हल हो सकता है, तो हमारे पास एक बाकायदा काउंसलिंग रूम है। वहाँ पे एक फ़ीमेल साइकेट्रिस्ट है, हमारी लेडी ऑफिसर है, जो बाकायदा फ़ीमेल्स को, दोनों पार्टीज़ को बुला के उनकी काउंसलिंग भी करती है ताकि मीडिएशन के ज़रिए भी मैटर्स को हल किया जा सके। और जहाँ पे लीगल इश्यूज़ हैं उनको हम जो है वो लीगल कार्रवाई करते हुए जो है वो रिजॉल्व करवाते हैं और उनके ऊपर एक्शन सख्त लिया जाता है। तो सबके लिए यही मैसेज है कि आप अपने घर में ना रहें, अपने आप को जो है वो मजलूम ना बनने दें। आप आएँ, अपना मसला बताएं, हम आपके लिए जो है वो 24 आवर्स अवेलेबल है। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, हमारा दीन भी ख़वातीन की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ पे फोकस करता है और फैसलाबाद की विमेन पुलिस जो है वो इसी सुन्नत पर अमल पैरा है कि उन्होंने हर सूरत में ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह होने से बचाना है। उन्हें किसी भी किस्म के जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी किस्म की हरासमेंट का शिकार हो तो फिर फैसलाबाद पुलिस में ख़वातीन पुलिस जो हैं वो पेश हैं कि ख़वातीन को हर तरीके से नाज़रीन, हमारा कानून जहां एक तरफ ख़वातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है और ख़वातीन का किसी भी तरीके से इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं करता, फ़ौरी तौर पर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम फोर्सेस मुतहर्रिक हो जाती हैं। वहीं अगर कुछ ख़वातीन जो विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करें, खातून कार्ड इस्तेमाल करके किसी को गलत इल्ज़ाम में अगर फ्रेम करने की कोशिश करें,
तो वहाँ भी कानून आहनी हाथों से निपटता है। हमारे साथ पीपल्स कॉलोनी सर्कल की SSOIU इंस्पेक्टर सालिहा मौजूद हैं। एक केस इन्होंने ऐसा ट्रेस आउट किया जिसमें एक खातून जिसने गैंग रेप की कंप्लेन की और फिर बाद में वो फेक निकला। पूछते हैं मैडम से कि वाकया क्या था, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर कैसे इन्होंने उसको इंटेरोगेट करके असल हकाइक जो है उनको फाइंड आउट किया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम बताइएगा ये क्या केस था, किस तरीके से रिपोर्ट हुआ और फिर इसमें कैसे डेवलपमेंट्स होती रही? सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। तो इसमें सबसे पहले हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है गैंग रेप की, ठीक है, कि अपना समरीन नामी विक्टिम है जो 15 पे कॉल करती है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ, ठीक है। फिर वकूए पे DSP साहब SHO साहब हम लोग सारे वकूए पे जाते हैं, वहाँ से हम लोग जो है वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। देन हम उसको लेके आके FIR देने के बाद FIR देते हैं। FIR के बाद FIR में वो ये क्लेम करती है कि मुझे ना इन लोगों ने लस्सी पिलाई जिसकी वजह से मैं सेंसलेस हो गई थी, ठीक है। फिर हम लोग इसका मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल में हम लोग इसका टॉक्सिकोलॉजी का टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आया ये कन्फर्म हो कि हमें कि वाकई में इसको कोई सेंसलेस ऐसी कोई चीज़ दी गई थी या नहीं दी गई थी, ठीक है। उसके बाद उसको PFS में जमा करवाया जाता है। मुलजमान जो है वो हम लोग अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मुलजमान को अदालत में पेश किया जाता है। तीन दिन का हमें मुलजमान का रिवार्ड मिलता है, ठीक है। तो इन 3 दिनों में हम लोग मुतअद्दिद बार जो है वो विक्टिम को तलब करते हैं कि आए हमारे साथ DNA के लिए जो है वो PFS लैब हम लोग उसको लेके जाएं, लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। लेकिन हम जब 3 दिन के बाद मुलजमान को हम अदालत में पेश करते हैं तो हमारे अदालत में जाने से पहले जो विक्टिम है वो वहाँ पर मौजूद होती है और वो वहाँ पर जो है 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है कि जो एजाज और जो जिसमें 2 मुलज़िम है हमारे FIR में नामजद, कि वो दोनों जो है वो मेरे मुलज़िम नहीं हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे मुलज़िम नहीं है और मैं मज़ीद इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो कोई मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहती है। ये ऐसी सूरत हाल में जब कोई कंप्लेनेंट जो है वो किसी जज के 164 हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए बता दीजिए, क्या ये वही बयान होता है जो किसी जज के सामने कोई जाके देता है कि मैं अपने होशो हवास में बगैर किसी प्रेशर के जो है वो हल्फिया बयान दे रहा हूँ? जी 164 की स्टेटमेंट बेसिकली यही स्टेटमेंट होती है कि आप जो है एक जज के सामने जो है वो जाते हैं, उनको कहते हैं कि मैं अपने होशो हवास में जो है एक हल्फिया बयान देना चाह रहा हूँ अपने केस से रिलेटेड, ठीक है। आपकी टीम वहाँ पे मौजूद ना होते, लेट हो जाते और ये खातून वहाँ पे स्टेटमेंट दे के रिकॉर्ड करवा के निकल जाती तो फिर इस केस में कुछ भी नहीं बचना था? नहीं, फिर हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर हम इसको जो है इसकी भी रैकी करके हम इसको जो है ना वो इसके ऊपर FIR दे सकते थे, एंटी रेप एक्ट की FIR हम दोबारा भी इस पर दे सकते। मुहावरतन कहते हैं कि पुलिस को खुटक जाती है कि हाँ ये खातून हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, हालांकि ये विक्टिम है, इसको चाहिए था कि ये तो आसमान सर पे उठा देती और जहाँ पुलिस इसको तलब करती ये वहाँ पे मौजूद होती अपने मेडिकल DNA वगैरह के लिए, और नहीं आ रही थी और अब हमारे आने से पहले जो है ये यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। फिर आगे कैसे प्रोसीड किया? बेसिकली हमें खटका यहीं से था कि जब विक्टिम जो है वो जब हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करी तो वो हमारे जाने से पहले जब है अपना अदालत में मौजूद थी, तो लेकिन जब उसने अपने 164 की स्टेटमेंट दी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सारी बात क्लियर हो गई। फिर हमने वो उसको जो है वो अदालत से ही जो है वो अपना विक्टिम जो है उसको जो है वो हम लोगों ने उसको वहाँ से अपना गिरफ्तार किया और उसके ऊपर हम लोगों ने एंटी रेप एक्ट का जो है वो पर्चा दिया उसके ऊपर। इब्तिदा में जब मुलजिमान गिरफ्तार किया आपने जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया था, जो विक्टिम थे बेसिकली, जब पुलिस उनको इंटेरोगेट करती है तो कितने टाइम फ्रेम के बाद किस तरह के हालात होते हैं कि पुलिस को लग जाता है कहीं ना कहीं कि हो ना हो इसमें कुछ दाल में कुछ काला है? लेकिन जब हम मुलजमान को अपना इंटेरोगेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है ना वो विक्टिम को भी बुलाते हैं, मतलब मेडिकल के बाद हम विक्टिम को बुलाते हैं कि बिलमुशाफा गुफ्तगू के लिए आए, हमें हकाइक बताए, मुलजमान के सामने हमें हकाइक बताए कि उनके साथ हुआ क्या था, कैसे हुआ, सारा अपना प्रॉपर एक टाइम फ्रेम के साथ। लेकिन वो हमें हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर जिसके बाद हमें जो है इस चीज़ के अपना जो है बारे में जो है वो थोड़ा बहुत हम लोग को नॉलेज हुआ कि नहीं यार इसमें पीछे कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। और जब वो बीबी वहाँ पर अदालत में आई तो दैन तो हमें 100% वो कन्फर्म हो गया कि नहीं इन लोगों का अपना जो है वो चल चुका है सिस्टम सारा। अच्छा मैडम, एंटी रेप एक्ट ये अभी गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऐसा फाल हुआ है और बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। इससे पहले नॉर्मली ये होता था कि ख़वातीन जो हैं वो औरत कार्ड इस्तेमाल करते हुए किसी को भी फ्रेम कर लेती थी। ये आप समझती हैं कि ये एंटी रेप एक्ट की जो ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं ये बहुत मददगार और मुआविन साबित होंगी मुआशरे में स्टेबिलिटी कायम रखने के लिए कि कोई किसी को बेगुनाह को फ्रेम ना कर सके? जी बिल्कुल, जो एंटी रेप एक्ट जब भी 2021 से पहले जब हम लोग इस तरह के जो है वो केसेस डील करते थे तब हमारे पास कोई प्ले नहीं होती थी कि हम जो है वो विक्टिम को किसी तरीके से जो है वो उनको अपना इस तरह को फ्रेम में लेकर आएँ कि वो इस तरह के काम ना करेंगे, मतलब वो जो है वो
किसी की इज़्ज़तों के साथ ना खेलें, किसी को जो है वो हरास ना करें, ठीक है। तो लेकिन जब ये एंटी रेप एक्ट आया उसके बाद जो हमारे अपना ये हुआ कि नहीं, अब इन लोगों को जो है वो अपना जो है थोड़ा सा जो है ना वो ब्रेक करनी चाहिए इस मामले में, कि ये अपना मज़ीद लोगों को तंग ना कर सके। अगर कानून के पास मैडम ये रास्ता ना होता है एंटी रेप एक्ट वाला, तो फिर जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि अगर वो 164 के बयान देती है तो उसके बाद फिर वही होना था कि सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे, वो अपने घर और ये अपने घर। जी बिल्कुल, एज यूजुअल जैसे पहले होता था अब भी वैसे ही होना था कि वो अपने घर जो अपना। इसका मतलब है कि ये कानून जो है ये इंतहाई मुआविन और मददगार है। एक तरफ जहां हम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, ख़वातीन विमेन पुलिस स्टेशन में देख लें, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में देख लें, ख़वातीन की हर तरीके से दादरसी की जाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए, किसी भी तरह का उनको परेशान कोई बर्दाश्त नहीं करता। हमारा कानून अभी उसमें बिल्कुल कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई भी क्राइम हो। वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोगों को अगर कोई खातून शर पसंद है और वो किसी को फ्रेम करना चाहती है तो इसका मतलब है कि ये बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव है। मैडम, इसी से एसोसिएट हम दूसरी तरफ चलते हैं। एक टर्म आजकल सरफेस कर रही है, हनी ट्रैप। फैसलाबाद पुलिस ने बहुत से हनी ट्रैप गैंग्स को पकड़ा, ट्रेस आउट किया, उन्हें अरेस्ट किया। ये हनी ट्रैप बेसिकली है क्या, क्या टर्म है ये, इसमें क्या होता है? हनी ट्रैप बेसिकली ये जो अपना जो कुछ गैंग्स हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, वो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, जो है वो उनका मीडियम होता है, वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर उनको जो है वो अपना ब्यूटी मतलब एक अच्छी मतलब आवाज़ के साथ जो है कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसको लुभाया जाता है किसी भी तरीके से, उसको जो है वो अपने नाज़ो अंदाज में जो है वो फंसाया जाता है। जी जी बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि जिस उसका लुभाने वाला ये अंदाज होता है कि फिर उसको जो है वो अपने जाल में फंसाते हैं, ठीक है। फिर उसको अपना जो उन्होंने एक जगह सेट की होती है वहाँ पर बुलाते हैं, वो जैसे ही वो बंदा आता है तो ये लोग 15 पे कॉल कर देते हैं और फिर क्लेम किया जाता है कि जी ये हमें हरास करने के लिए। जी जी अक्रंस होती है, अक्रंस के बाद 15 पे कॉल होती है और जब मुलजम अरेस्ट हो जाता है तो फिर इनकी जो है वो डिले शुरू हो जाती हैं, फिर इनकी हरासमेंट, उनकी ब्लैकमेलिंग, वो जो है वो सारा सिस्टम उनका चल जाता है। गुज़िश्ता दिनों मैडम हमने एक केस रिपोर्ट किया, टीम मुजरिम कौन ने पूरा उस पर प्रोग्राम किया, जहाँ पे एक मुअम्मर शहरी था, 55 प्लस उसकी एज है। उसने एक बच्ची को अपने हॉस्टल में हॉस्टलाइज किया हुआ था और उस फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ था। इवन उसकी जॉब के सिलसिले में उसने उसको फैसिलिटेट किया और उस खातून ने एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट उसको ये दिया कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो रेप की जो है वो FIR दिलवा दी। यहाँ पे दोबारा जो है वो हनी ट्रैप का बाकायदा जो है वो SSOIU जो है उन्होंने इसको बॉदर किया और उस शहरी की औलाद उसको छोड़ चुकी थी, वो सुसाइड करने पे आया हुआ था। और ये इसके किस हद तक ख़तरनाक और भी नताइज हो सकते हैं हमारे नाज़रीन को बताइए, ताकि ख़वातीन इससे बाज रहें और लोग जो हैं वो हनी ट्रैप का शिकार होने से बच सकें। देखिए, अपना अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो सबसे पहले तो इंसान को अपने अच्छे और बुरे की जो है वो खुद इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको एक अगर फ़ीमेल जो है वो लुभाने वाले अंदाज में या मतलब उसको वो करती है, आपको कॉल करती है या मैसेजेस करती है, या तो फिर उसका कोई ना कोई मकसद तो है, वो बिला मकसद तो आपके साथ अटैच नहीं हो रही, वो किसी मकसद के साथ अटैच हो रही है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई ना कोई जो है वजह तो है। क्या अगर किसी को सोशल मीडिया पे, ज़ाहिर है डिजिटल एरा है, सोशल मीडिया के तमाम लोग तकरीबन जो स्मार्टफोन रखता है वो किसी ना किसी सोशल मीडिया पे, सोशल ऐप पे एक्टिव है, क्या अगर किसी को अननोन खातून की आईडी से या नंबर से किसी तरह का कोई मैसेज मौसूल होता है तो क्या उस अननोन के मैसेज को देखते ही खतरे की घंटी बजनी चाहिए? बिल्कुल बजनी चाहिए। अननोन फीमेल के मैसेज को देखते हुए आपको खतरे की घंटी ज़रूर बजनी चाहिए। सबसे पहला इकदाम क्या होना चाहिए मैडम? देखें, मैं अगर इग्नोर करता हूँ तो फिर मैं शायद मुआशरे में एक शहरी होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहा। क्या अगर उसे कन्फर्म हो जाए कि ये मुझे ट्रैप किया जा रहा है तो वो कैसे पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है? इसमें सबसे पहले जो है वो अपना 15 पे वो जो है वो कंप्लेन कर सकता है, फिर एप्लीकेशन दे सकता है, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, वुमेन हरासमेंट सेल है, वुमेन पुलिस स्टेशन है, फिर उसके अलावा वो साइबर क्राइम में भी जा सकता है, ठीक है। उसके पास डिफरेंट फोरम्स हैं कि वो उन पे अपनी जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर सकता है। मैडम, एक पब्लिक परसेप्शन है, लोग अपनी इज्जत के डर से इस तरह के कामों में कंप्लेन करने से डरते हैं। एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर क्या लोगों को कन्वे करेगी, क्या मैसेज देगी कि ऐसी चीज़ को अंदर दबाने से मामलात ज़्यादा ख़राब होते हैं? अगर आप उसको बर वक्त
रिपोर्ट कर लें और अपने इदारों को कॉन्फिडेंस में ले लें तो बजाय इज़्ज़त उछलने के इज़्ज़त महफूज रह सकती है। कि एप्लीकेशन जब आपके पास फोरम्स अवेलेबल हैं तो देन आपको उस पर जो है वो मूव लाजमी करना चाहिए एज़ कम्पेयर के अगर आपको जो है वो इज़्ज़त मतलब उछाल जाए आपके ऊपर अपना इस तरह के वो जो गैंग रेप अपना हनी ट्रैप वाला सिस्टम चल जाए, उससे बेहतर है कि आप जब आपको पता लग जाए कि आप ट्रैप हो रहे हैं, आप अपने जो है वो डिपार्टमेंट्स को, अपने इदारों को जो है वो पहले एतमाद में लें, उनको अपनी बात बताएं, ठीक है, ताकि आपकी इज़्ज़त जो है वो महफूज रहे। हमारी जो बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे, और जो वर्किंग वीमेन हैं, अगर उनको वर्क प्लेस पे कोई हरास करता है, अगर उनको कोई रास्ते में आते जाते हुए हरास करने की कोशिश करता है, फॉलो करता है इवन, या उनको अप्रोच करता है, तंग करने की कोशिश करता है, तो क्या वो डायरेक्ट अपने कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में, जैसे अभी VSOs तैनात हैं, SSOIUs हैं, तो क्या वो बिला खौफो ख़तर अपनी इज़्ज़त को महफूज समझते हुए कंसर्निंग पुलिस स्टेशन से भी रब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो हरासमेंट जो वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट है उसके लिए 2010 में आई थिंक एक सेपरेट जो है वो बिल पास किया हुआ था। वो अपना जो है वो डिफरेंट फोरम्स में जाके जो है अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। इवन कि आप तो हर अपना जो है वो पुलिस स्टेशन के लेवल के ऊपर जो है वो अपना इन लोगों ने वो सेल बनाए हुए हैं, SSOIU के सेल्स बनाए हुए हैं। आप वहाँ पर किसी भी थाने में जाए, लाजमी नहीं कि आपने वुमेन में ही जाना या तहफ़्फ़ुज़ में, वर्कर्स में जाना, आप किसी भी जो अपने कंसर्न जो घर के नज़दीक आपका पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर जाके जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप वहाँ मैडम मुझे ये बताइएगा, इस स्पेसिफिक केस में जिसमें आपने इस खातून को एंटी रेप एक्ट के तहत जिस पे कार्रवाई की है, क्या आप क्या मैसेज क्या देंगी ख़वातीन को कि वो बाज रहें? इसमें हो क्या सकता है? क्या ये किसी मसलहत का शिकार हो जाएगी और इसमें बताइएगा कि अब ऐसे केसेस की जो मुद्दई है वो क्या रियासत खुद होती है? जी, इसमें जो है वो मुद्दई जो है वो रियासत बनती है, ठीक है, और इसमें जो है वो माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। इसमें जो अपना FIR होती है उसमें जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी है, ठीक है। अगर आप अपना जो है वो गलत किस्म की कोई FIR लॉन्च करते हैं या गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक सर्वेंट को देते हैं तो उसमें आपके खिलाफ जो FIR लॉन्च होती है उसमें आपको फ़ाइन भी होता है, आपको इम्प्रिजनमेंट भी होती है, ठीक है। नाज़रीन-ए-किराम, इंस्पेक्टर सालिहा को आपने सुना और मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अगर कानून एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है तो दूसरी तरफ आपको बाज़ भी रखता है कि आप अपने इस तहफ़्फ़ुज़ को, आप अपने इस शेल्टर को किसी भी मज़मूम मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप इस तरह की कोई कोशिश करेंगे तो फिर कानून ने अपना रास्ता बनाना है। एंटी रेप एक्ट इसकी एक ज़िंदा मिसाल है जिसमें उस खातून के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई जिसने एक झूठा मुकदमा बनाकर कुछ लोगों को फ्रेम करने की कोशिश की, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और फाइनली वो खातून पाबंदे सलासल। इकराम, आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात हो रही है वो सेंसिटिव है और अक्सर ऑन स्क्रीन बात करते हुए ऐसे मौज़ूआत पर इंसान के पर जलते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि ख़वातीन जिनका हमारे दीन में और हमारे मुआशरे में, हमारे कानून में एक मुकाम है, उसको हर तरीके से प्रोटेक्शन हासिल है। हमारा निज़ाम इंसाफ़, निज़ाम कानून जहाँ ख़वातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, वहीं पे कानून में ऐसी ख़वातीन की मुकम्मल ग्रिप पकड़ भी मौजूद है जो विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करते हुए, जो खातून कार्ड इस्तेमाल करते हुए, इन कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी को फ्रेम करने की कोशिश करती हैं। माहिरीन कानून इस पे क्या कहते हैं? टीम मुजरिम कौन मौजूद है इस वक्त? एडवोकेट मुनीबा कमल हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे जानते हैं, माहिर कानून हैं, उनकी ओपिनियन लेते हैं कि इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताइएगा कि ये एक केस होता है जिसमें एक खातून है, वो एक FIR दर्ज करवाती है कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, 3 लोगों ने मेरी असमत दरी की है, और फिर पुलिस हरकत में आते हुए उन तीनों लोगों को हिरासत में ले लेती है। पुलिस अपना काम कर रही होती है, लेकिन ये खातून आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बैक करना शुरू हो जाती है जब पुलिस को ये शुबा होता है कि इस केस में कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। जैसे ये DNA करवाने से जो है वो हेजिटेट करती हैं, और फिर जब पुलिस पार्टी कोर्ट्स में जाती है तो फिर ये पुलिस से पहले वहाँ पे मौजूद होती हैं, इवन 164 का बयान भी दे चुकी हैं कि जी मेरे ये मुलजिम नहीं हैं। क्या कानून इस पे क्या कहता है कि ऐसी सूरत हाल में जो है वो कानून एंटी रेप एक्ट के तहत जब हरकत में आता है, ये एंटी रेप एक्ट है क्या और इसकी सज़ा क्या हो सकती है? हमारी सोसाइटी में इसकी कितनी गुंजाइश है?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो एंटी रेप एक्ट है ये प्रॉपर जो है डिटरमिन किया गया है उन लोगों के लिए जो ये रेप केसेस जो हैं जो इसमें डील करते हैं। लेकिन ये जैसा कि आपने ये वाक़या बयान किया है ये आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है। मैं जैसा कि खुद ख़ातून हूँ तो मैं समझती हूँ कि ख़ातून ठीक है कि उसको लिबर्टी है सोसाइटी में, इस्लाम ने भी उसको इजाज़त दी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ख़ातून अपनी लिमिटेशंस जो है वो क्रॉस करे। ठीक है, उसको आज़ादी दी गई है, इस हद तक आप अगर प्रोफेशनल हैं या किसी फील्ड में हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलें, अपनी रिस्पेक्ट का भी ख्याल करें और नेक्स्ट पर्सन का भी ख्याल करें। अब देखें जैसे ये FIR लॉन्च हुई है तो ये बड़ी ही शेमफुल बात है कि आप किसी भी गैंग का हिस्सा बन के आप किसी पर्सन को, किसी मेल को आप जो है वो थ्रेट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप ब्लैकमेलिंग की तरफ देखें तो इसके लिए बाकायदा जो है पीका एक्ट जो है वो उसके मुताबिक जो है वो FIR भी लॉन्च होती है, उसके मुताबिक जो सज़ाएँ भी हैं वो भी डिटरमिन कर दी गई हैं। मुख्तलिफ़ केसेस वाइज केस टू केस वेरी करती हैं, जैसा कि अब सोशल मीडिया पर पिक्स या वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं उसके हवाले से। और सेकंड, जैसा कि ये रेप केस में आ जाता है, इसमें PPC का सेक्शन है 376, उसकी 7 इयर्स पनिशमेंट है। ठीक है, 7 ईयर भी है, कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिसमें 10 इयर्स भी पनिशमेंट है। और मैं समझती हूँ कि कोर्ट जो है इन केसेस में सज़ाएँ बिल्कुल देती है, लेकिन ख़वातीन जो हैं उसकी हद तक अगर मैं कहूँगी तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड आम हो चुका है। और बल्कि ये रिसेंट ही मैंने केस डिसाइड भी करवाया कि एक ख़ातून ने बाकायदा जो है वो एक मेल के साथ उसकी पहले तो उसको फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद उसने उससे जो है वो पैसे वगैरह लिए हैं। ठीक है, पैसे लेकर उससे खाती रही है दिन ब दिन, कभी उससे कोई गिफ्टिंग करवा ली, कभी कुछ करवा लिया। बाद में इवन के उसके बच्चे भी थे, उसकी फैमिली को लेकर उसको थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उसको ना इनकरेज करने लगी कि आप मुझसे शादी करें। ठीक है, जब उसने शादी से इनकार किया तो बाकायदा उसने एक एप्लीकेशन मूव कर दी थाने में। एप्लीकेशन उसने जब थाने में मूव की तो वहाँ पे ASI को भी उसने जो है वो पैसे दे दिए कि इसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है जब FIR होगी तो वो जितनी हैवी अमाउंट जो है वो डिमांड करेगी तो वो उसको देने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो एक बहुत ही शरीफ घर का लड़का था। मैंने खुद बल्कि ना ये पिटीशन डिसमिस करवाई है ये लास्ट मंथ में। तो इस किस्म के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि ये हमारे लिए बहुत ही एक शर्मनाक किस्म का वाक़या है कि ख़वातीन इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व हो रही हैं। मैं नहीं समझती कि ख़वातीन को इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए या इस तरह के किसी भी किस्म के गैंग का हिस्सा बनना चाहिए। मैडम, हमारे यहाँ ख़वातीन की जितनी रिस्पेक्ट है और हमारी सोसाइटी को नॉर्मली कहा भी मर्दों का मुआशरा जाता है, ऐसे में जब कोई खातून अपने ऊपर जुल्म की कोई कहानी सुनाती है तो ऑब्वियसली जो मेल कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी कोई नहीं सुनता, बल्कि सब उनको लान तान कर रहे होते हैं, बैशिंग कर रहे होते हैं उनकी। ऐसे में किस पोजीशन पे खड़े होते हैं वो मेल जो बेगुनाह होते हैं लेकिन उन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा होता है इंटेंशनली? बिल्कुल, वो ज़ाहिरी बात है उनके लिए तो ये एक डूब मरने का मुकाम होता है कि आपकी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट तो सभी की है, मेल हैं फीमेल हैं सभी की है, लेकिन मेल्स जो उनके साथ खड़े होते हैं ज़ाहिरी बात है वो तो सोच रहे होते हैं कि मे बी शायद ये इन्वॉल्व हों। ठीक है, ये तो उस पर्सन को ही पता होता है कि वो इनोसेंट है, ठीक है, किसी और को नहीं पता। लेकिन लोग तो तरह तरह की बातें भी करते हैं और हर किस्म की वो आपको पता है फिर चश्मगोइयाँ भी होती हैं। लेकिन बात यह है कि रिस्पेक्ट सबकी है, मेल है फ़ीमेल है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ अगर कोई इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होता है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जैसा कि कानून में मौजूद हैं पनिशमेंट्स। तो अगर कोई ख़वातीन है तो उनको भी बाकायदा उसकी जो है प्रॉपर पनिशमेंट देनी चाहिए। मैडम, टीम मुजरिम कौन ने गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम हमने जो है ऑन एयर किया, उस पर हमने वर्क किया। उसमें बाकायदा एक एजड आदमी है, तकरीबन 55 से 60 के दरमियान में उसकी उम्र है। वो उसकी औलाद की भी आगे औलाद है, वो दादा भी है और नाना भी है। एक ख़ातून जो है वो उन्होंने अपने घर का एक पोर्शन हॉस्टल बनाया हुआ था। वो अब किसी दूर के रिश्तेदार के रेफरेंस से वो आती है, कहती है कि जी मेरे वालिदैन मेरे सर पे नहीं हैं और मेरा नहीं चल रहा। वो उसको रहने के लिए जगह देता है, वो उसकी जॉब के लिए एफ़र्ट्स करता है, ऑन जॉब उसको करता है।
वो खातून उसको जो है यूज़ कर रही होती है, उसके सोर्सेज को, रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होती है, और एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर वो रेप का जब इल्ज़ाम लगता है, तो हमने जब उस शख्स का इंटरव्यू किया, वो लिटरली रो रहा था कि मेरा दिल करता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। ये बाकायदा एक तरह से ये एक बिज़नेस बनता जा रहा है मैम, जिसे हम हनी ट्रैपिंग भी कहते हैं। और बदकिस्मती से मुबैना तौर पे इसमें कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों के, मुबैना तौर पे कुछ लॉयर्स और कुछ सोशल वर्कर्स, ये पूरे बाकायदा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक पूरा टीम बनती है और ये टीम बाकायदा अपने टारगेट को जो है वो अचीव करते हैं। इस पे क्या कहेंगी, क्या ये हनी ट्रैपिंग हमारी सोसाइटी में ज़्यादा होती है? इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? जो ख़वातीन इस तरह करती हैं ना, मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही गलत करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने खुद बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं और कि ख़वातीन जो हैं वो इस किस्म के केसेस में इन्वॉल्व होती हैं। वो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से जो है वो मेल को जो है वो थ्रेट करती हैं। पहले फ्रेंडशिप करती हैं, उसको अच्छी तरह से यूज़ करती हैं, उसके सोर्सेज यूज़ करने के बाद उसके साथ फ्रेंडशिप, और फिर उसके बाद सारा अच्छी तरह से जब उसको यूज़ कर लेती हैं, उसके बाद जो है ना ये रेप केस जो है इसकी तरफ मूव कर जाती हैं। बल्कि रिसेंट ही मैंने ये केस सुना भी है, और मुझे तो लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, हम मशरक़ी लोग हैं और हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि ठीक है आप अर्निंग करें, लेकिन इस हद तक करें कि आपकी रिस्पेक्ट भी बरकरार रहे। सबसे पहले खातून की रिस्पेक्ट है, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है, सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट है। आप अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल करें। तो अर्निंग का ज़रिया जो है अल्लाह ताला खुद ब खुद बना देते हैं। जब अल्लाह ताला ने खुद आपसे कह दिया है कि मैं आपके रिज़्क़ में मैं देने वाला हूँ, रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ, तो अगर आप गलत साइड पे जाएंगे, कितना आप खा लेंगे? एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप जब भी अर्निंग करें, ऑनेस्टली करें और एक तरीके से चलें, ना कि आप सोचें कि एकदम से मैं नीचे से ऊपर चले जाऊँ, अब चले जाऊँ। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, वो आपको गिराने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो इसी हवाले से जो है मेरा यही है कि ऐसी ख़वातीन जो हैं उनको कम से कम अपना भी, अपनी फैमिली का और ख्याल करना चाहिए, अपनी भी रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए और अगले पर्सन की रिस्पेक्ट का भी ख्याल करना चाहिए। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, एडवोकेट मुनीबा कमल हमारे साथ मौजूद थी और वो माहिर कानून के तौर पे अपनी राय भी दे रही थी। यहाँ पे ये बात क्लियर है कि एंटी रेप एक्ट जो भी इसकी जद में आएगा उसे 7 से 10 साल तक कैद हो सकती है। नाज़रीन इकराम, बॉटम लाइन ये है कि ख़वातीन का एहतराम हमारे दीन और हमारे कानून में जहाँ ख़वातीन को प्रोटेक्शन देता है, वहीं ऐसी ख़वातीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी देता है जो अपने हुकूक को गलत और मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।